यह कौन है जिसने मुझे इतनी करुणा से पुकारा है? जय श्री राम। पुत्र राम। छोटी माता, देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रिय लड्डू बनाकर लेकर आई हूँ। अपनी धुन में कहाँ चला जा रहा है मेरा राम? मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझे पुकारा है। बड़ी ही करुण पुकार थी। पर यहाँ तो कोई नहीं है। अवश्य द्वार के बाहर से तुम्हें किसी ने पुकारा होगा, परंतु नगर के इतनी कोलाहल में तुम्हें किसी ने पुकारा और तुम्हें सुनाई दे क्या? वह कोई साधारण पुकार नहीं थी माता। उसमें वियोग था, पीड़ा थी। लगता है तुमसे कोई बहुत प्रेम करता है। कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ कोई नहीं है, परंतु वो जो कोई भी है यहाँ आके तुमसे अवश्य मिलेगा। तब तक तुम अपने ये लड्डू खाओ और यहाँ उनकी प्रतीक्षा करो। माता के प्रेम रस में डूबे ये लड्डू बस मेरे आराध्य को भी भा जाए। अरे नंदी कहाँ है? वो लड्डू लेकर आने वाला था ना? माता, मैं यहाँ हूँ। ये थाल अपने सर पर क्यों रखी है? भारी है क्या? नहीं माता, वो मैं इसलिए क्योंकि नंदी इन लड्डुओं को अपनी दृष्टि से दूर रखना चाहता था। कारण ये है कि यदि ये लड्डू नंदी के नेत्रों के समक्ष होते
तो यहां तक तो पहुंच ही ना पाते। क्यों नंदी? स्वयं को रोकना आवश्यक था ना माता। इतने शुभ अवसर पर स्वयं को क्यों रोकना? श्री राम और हनुमान का आज मिलन होने को है। आज तो भव्य उत्सव होगा। देवी, समय से पहले मनाया गया उत्सव कभी कभी समय को ही रुष्ट कर देता है। अब भला समय क्यों रुष्ट होगा? श्री राम और हनुमान का मिलन निकट है। बस हनुमान के द्वार को पार करने की देरी है। देवी, कभी कभी अंगुल भर दूरी पार करने में भी कई युग बीत जाते हैं। इतने परिश्रम और नियंत्रण से ये लड्डू लाए हो तो इस पर पहला अधिकार तुम्हारा है। प्रणाम महादेव। यशस्वी भव। प्रणाम माता। यशस्वी भव। बहुत ही शुभ अवसर पर आए हैं आप देवराज इंद्र। हनुमान और श्री राम का मिलन होने ही वाला है। महादेव, हम सब एक निवेदन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम जानते हैं कि हनुमान आप ही का अंश है और उनके जीवन का उद्देश्य बहुत ही विराट है, किंतु हनुमान के जीवन का आधार अपने आराध्य से मिलन, वो भला इतना सरल कैसे हो सकता है प्रभु? इसलिए हम सब उनकी इस यात्रा को थोड़ा सा कठिन बनाना चाहते हैं। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? एक भगवान और उनके भक्त के मिलन में बाधा बनेंगे आप? माता, हमारे द्वारा उत्पन्न की गई बाधा हनुमान के लिए सहायक ही होगी। और माता, वैसे भी जब हम मंदिर जाते हैं, अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त करते हैं, उससे पूर्व हम स्नान करते हैं। इसका भाव यह होता है कि हम स्वयं को सभी मलिनताओं और विकारों से मुक्त करें, पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएं। किंतु हनुमान में विकार अभी भी शेष है। हनुमान में क्रोध है, हनुमान में मोह है, मद और मात्सर्य भी है। और फिर माता, विकार को त्याग कर ही तो आराध्य मिलते हैं ना। मान लीजिए, सभी विकारों के साथ यदि हनुमान का मिलन प्रभु श्री राम के साथ होता है, तब भी वो मिलन अधूरा रहेगा और उनकी यात्रा कभी संपूर्ण नहीं होगी। इसलिए महादेव, हम उनकी इस यात्रा में कुछ ऐसे विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे कि हनुमान को संघर्ष करना पड़े। ऐसा संघर्ष जिससे उनके भीतर के विकार का विनाश हो। और महादेव, हम देवता चाहते हैं कि धर्म की स्थापना का आधार बनने की इस यात्रा में हनुमान आगे बढ़े, बिना आपकी या किसी और की सहायता के।
यदि आप सभी देवताओं की यही इच्छा है तो उचित है मैं हनुमान की कोई भी सहायता नहीं करूंगा। किंतु महादेव, देवी, ये हनुमान की यात्रा है और इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए हनुमान को प्रत्येक परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। देव, मैं हनुमान की कोई सहायता नहीं करूंगा, परंतु श्री राम और हनुमान के मिलन का साक्षी अवश्य बनना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप सबको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं महादेव, नंदी, जी महादेव। प्रतीत होता है कि लड्डू खाने के लिए तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जी प्रभु। महादेव, अब हमें आज्ञा दें। जय श्री राम। महादेव की अनुमति है, अब उस दुर्दशा का प्रतिशोध लेंगे जो हनुमान ने हमारी की थी। अब देखते जाओ हनुमान, क्या होता है तुम्हारे साथ। द्वारपाल जी, प्रणाम। तनिक एक क्षण भर के लिए आएंगे? मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी थी। ओ द्वारपाल जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन था आपसे। द्वारपाल जी, ये मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। मैं उच्च कोटि के खाद्य पदार्थों का व्यापारी हूं। यहाँ ठंडक का मधु, काशी की गायों का घी, फल और भी बहुमूल्य वस्तुएं लेकर अपने साथ यहाँ आया। किंतु द्वारपाल जी, वो एक छोटी सी चिंता मुझे खाए जा रही। क्या है कि मेरे लायक खाद्य पदार्थ इतने विशेष हैं कि उसकी सुगंध पशुओं और उद्दंडी वानरों को आकर्षित कर सकती है। बड़ा आभार होगा अगर आप मेरे खाद्य भंडार की रक्षा करें। अब होगा असली क्रीड़ा का आरंभ। श्री राम। वानर यहाँ? पशुओं और उद्दंडी वानरों को आकर्षित कर सकती है। श्री राम। बाहर रहो उद्दंडी वानर। वानरों को अयोध्या में कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। वानर? बात तो उचित कह रहे हैं। वानर तो हूँ मैं, किंतु ये मेरा नाम नहीं। मेरा नाम हनुमान है और मैं किष्किंधा से आया हूँ। ओ, किष्किंधा। तो बताइए वानर श्री, आपकी सेवा में क्या प्रस्तुत करा जाए? लड्डू,
पेड़े या मधु? नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब तो नहीं चाहिए। मेरी मंशा तो केवल मेरे आराध्य श्री राम से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताना है, समाधान खोजना है। लो, हमारे राजकुमार इस वानर के आराध्य हैं और हमें तनिक भी इस बात का ज्ञात नहीं। कपटी वानर, तू झूठ बोलकर अंदर प्रवेश करना चाहता है। अरे क्या अब हमारे दशरथ नंदन श्री राम के इतने बुरे दिन आ गए कि वो एक वानर के साथ बैठकर उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे? सुनो वानर, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई पुकार नहीं सुनेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं रक्षक भैया? बहुत दूर से आया हूँ, मुझे उनसे एक बार भेंट करनी है, मुझे जाने दीजिए। एक बार में समझ नहीं आता उद्दंडी। आराध्य से मिलेगा। झूठा व्यापारियों का मधु और घी हड़पने आया है। अब हनुमान बहुत क्रोधित है, इन्हें बहुत पीटेगा। यही तो हम चाहते हैं अग्निदेव। हमारा उद्देश्य हनुमान के भीतर के विकार को मिटाना नहीं, अपितु उसे बाहर निकालना है, जिससे उसका भीतर जाना असंभव हो जाए। के कारण मेरा पंचम नेत्र पूर्ण हो गया। अब खोटियों से अन्यथा। मारुति, ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? क्रोध, वो भी स्वयं से बड़ों पर, ये उचित नहीं है पुत्र। मारुति, क्रोध वो अंगार है पुत्र जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं का हाथ झुलसाता है। तो फिर अपनी हानि स्वयं क्यों करना? क्रोध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता मारुति। हल तो शांति से ही मिलता है। बड़ों पर क्रोध नहीं हनुमान, किंतु इनके इस दुर्व्यवहार के लिए इन्हें पाठ तो पढ़ाना ही होगा। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? आओ थोड़ा और हंस लो। क्षमा करो वानर, आप जाओ, आप चले जाओ भीतर। किंतु किसी से कहना मत कि हमने आपको प्रवेश करने दिया। अयोध्या में राजकीय उत्सव होने वाला है, सब उसी की तैयारी में व्यस्त है। जब तक ये उत्सव समाप्त नहीं होता, किसी को बिना निमंत्रण भीतर जाने की अनुमति नहीं है। राजकीय उत्सव, अद्भुत। फिर तो किसी के कार्य में बाधा डालना उचित नहीं, और आपसे महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करवाना भी पाप होगा। और यदि प्रभु श्री राम ने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उनसे क्या कहूँगा? सत्य तो नहीं बता पाऊंगा।
कि उनके द्वारपालों की ऐसी दुर्दशा करके आया हूँ मैं। यदि उनसे झूठ बोला तो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगेगा। कोई बात नहीं, आप अपना धर्म निभाइए, मैं प्रवेश का कोई और मार्ग खोज लेता हूँ। मैं भी तो देखूं हनुमान, कब तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हो तुम। बड़ा विचित्र वानर है, पहले जाने की हट करता रहा और जब जाने के लिए कहा तो वापस चला गया। अरे अच्छा हुआ चला गया, बला तो टली। हाँ। ये क्या, हनुमान ने तो अपने क्रोध का उपयोग किया ही नहीं, पर कैसे? संयम रखिए अग्निदेव, अभी बहुत अवसर मिलेंगे। हम भी तो देखें महादेव का अंश कब तक अपने रौद्र रूप को धारण नहीं करता। कैसे जाऊं भीतर? हाँ, लगता है श्री राम से मिलने के लिए शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य बोलकर बाहर से भीतर तो नहीं जा सकते हम, ये तो असंभव है। इतना सुंदर, इतना विशाल भवन, सबसे भव्य भी है ये। अवश्य वही राजमहल लगता है। प्रभु भीतर ही मिलेंगे। अंततः तुमने अपनी वानर बुद्धि का परिचय दे ही दिया हनुमान। मैंने कहा था ना, ये वानर अवश्य कोई न कोई भूल करेगा।